हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एससीओ समिट से पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रशिया और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका दे दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूं कि इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान को दे दिया है। हुआ कुछ यूं है कि रशिया ने जी तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। ये वही तालिबान है जो इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं। दूसरी जानिब कश्मीर इशू को लेकर जो है इसराइल भी इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है, क्योंकि पहले इसराइल की वेबसाइट पर एक मैप इशू किया गया था जिसमें आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। जब इंडिया ने इसके ऊपर रिएक्ट किया तो इसराइल ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि वो नक्शा भी अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया। हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है रशिया हो गया, इसराइल हो गया, वो इंडिया के साथ जो है कश्मीर का स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान एससीओ समिट की खुशी में फूले नहीं समा रहा। सो अब आम की तरफ बढ़ते हैं। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जब आई तो उसमें ये था कि मुस्लिम अक्सरियती जो इलाके हैं वो मुसलमानों को मिल जाए और जो हिंदू अक्सरियती आबादी है वो हिंदुओं को मिल जाए। तो हमने आज तक हैदराबाद के लिए क्यों एक रैली नहीं निकाली? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। वहाँ पे तो बहुत मुसलमान हैं। वहाँ पे आज भी मुसलमानों की अक्सरियत है। ठीक है, हैदराबाद तो इंडिया कह रहा था ले लो। एक मिनट, हम राजस्थान के लिए क्यों निकाल रहे हैं? वहाँ पे कम है क्या? हम बिहार के लिए क्यों नहीं निकाल रहे? वहाँ पे मुसलमान कम है क्या? हम उनके राइट्स नहीं है वहाँ पे जो मुसलमान है? क्या उनके राइट्स जो है वो डिजॉल्व नहीं हो गए जो हम डिसीजन ले रहे? तो हमें से कश्मीर के मुसलमान अब पॉइंट पे आ रहा हूँ। कश्मीर को ये वही दो कुत्तों के बीच में हड्डी डालो और वो दोनों आपस में लड़ पड़े। अच्छा, ठीक है, ये दो हुकूमतों के बीच में वही हड्डी डाली गई है। अच्छा, ठीक है, जो पिछले तकरीबन 75 साल से मुसलमान और हिंदू दोनों इसमें जलील हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमान यहाँ पे जलील हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान जलील हो रहा है। वहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं या बिलो द बेल्ट जो जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे इंडिया में वो लोग भी जलील हो रहे हैं। ठीक है, तो यही मसला है कि हमें तो पहले इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है, कि हम सिर्फ कश्मीर के लिए क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग हम सब के दिल में है कि हम मुसलमानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हैदराबाद वाले मुसलमान नहीं है, ठीक है, राजस्थान वाले या बिहार वाले मुसलमान नहीं तो है। ये साजिश है कश्मीर हम दोनों डेफिनेटली इंटरनेशनल एक थी कि दोनों हुकूमतों को ताकि ये कभी तरक्की ना करे। ठीक है, ये जंग में फंसे रहे, ठीक है, और हमेशा लड़ते रहे दोनों को। हम 1000 साल से एक साथ रह रहे थे। कितने साल से? हिंदू मुस्लिम, तो हमारी तारीख है वैसे तो 1000 से भी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में आ गया कि ये दो कौमें हो गई। कैसे दो कौमें? कर भाई, जो दो कौमें 1000 साल से एक साथ रह सकती थी, अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे, ठीक है, वो अब क्यों नहीं रह सकते? सही बात है। हाँ, ये हड्डी किसने हमारे मुंह में डाली कि दो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते? जब अमेरिका जाते हैं वहाँ पे तो एक साथ रह सकते हैं। दुबई में एक साथ जितने भी लोग खड़े इनमें से किसी को अमेरिका का आप नेशनलिटी दे दो, ठीक है, ये वहाँ पे उस मुल्क का रूल भी मानेंगे और ये नंगे पाँव भागेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ दुआ सलाम भी नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे नहीं होगा दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया सिर्फ इसीलिए लाया गया है कि ये लोग हमेशा लड़े। ठीक है, अब जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे मुख्तलिफ कौमियतें रहती है ना। कभी वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपने देखी? ये प्रॉब्लम सब कंटिनेंट में क्यों है? ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि ये हमें चाहिए, ये साजिश है। ठीक है, ये दो हुकूमतों के बीच में वो कुत्ते वाली हड्डी है। ठीक है, ताकि ये हमेशा लड़े और हम कभी भी डेवलप ना हो। ठीक है, हम हमेशा अंडर डेवलप रहे और बस। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपने कहा कश्मीर को हटा के और अगर हम दोस्ती की बात करें तो कितना बूस्ट करनी चाहिए? जब हम 1000 साल एक साथ रह सकते थे तो अभी क्यों नहीं रह सकते? क्या इशू है? हमारे फोर फादर्स तो मैं अगर कौमियत की बात है तो मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं पठान हूँ, आप पंजाबी। कोई गुस्सा आ रहा है मुझ पे या मुझे आप पे कोई गुस्सा आ रहा है? हम सब पाकिस्तानी दोनों का भी अलग है। इस्लाम तो मजहब है, वो कोई कौमियत तो नहीं है ना। आप उसको क्यों, हम उसको क्यों कौमियत का नाम दे रहे? ठीक है, तो मसला ये रिलीजन और नेशन अलग होने चाहिए ना। ठीक है, हम एग्जैक्टली देखो मुसलमानों के साथ ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में भी ये गेम हो गया कि फिर जो हिंदू थे वो तो एक ही कंट्री में रह गए। आपको पता है मुसलमान कितने कंट्रीज में डिवाइड हो गए? बांग्लादेश अलग हो गया, ज़्यादा मुसलमान रह गए इंडिया में और बाकी हमें यहाँ पे कर दिया। तो मुसलमानों की जो इकट्ठी ताकत थी वो भी डिवाइड हो गई। हिंदुओं की जो ताकत थी वो एक ही जगह रह गई और मुसलमानों की ताकत डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से हम आज तक जलील हो रहे हैं।
तो अब इसराइल का इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर स्टैंड कितना पावरफुल समझते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया 15-16 को पाकिस्तान आ रहा है और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान विजिट तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब कश्मीर पे भी कंट्रोल बात करेंगे। थोड़ी सख्त है, लेकिन इसराइल को तो हम कुछ समझते ही नहीं, मैं कमेंट ही नहीं कर सकता। वो खड़ा हो जाए ना खड़ा हो जाए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हम तो वैसे भी लड़ रहे हैं ना, जितने भी है पाकिस्तानी फौज लड़ रही है, अवाम लड़ रही है, मुजाहिदीन लड़ रही है, तो एक इसराइल भी हो गया साथ, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, 10 बार खड़े हो जाए। और तालिबान नहीं है तो उसकी खड़े होने की क्या है, वो 1 अरब से ज्यादा आबादी है, वह अगर 40 लाख इसराइल भी साथ में खड़ा हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़ेंगे तो फिर हम भी। और अगर रशिया की बात करें, आज रशिया ने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया अपने, मतलब रशिया तालिबान को अब कबूल कर रहा है। और तालिबान की बात करें, तालिबान हमें अपना दुश्मन और इंडिया को दोस्त मानते हैं, और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू में तालिबान उधर ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ। एक कश्मीर और तालिबान के जो फिलासफी है उसमें पाकिस्तान की जो है वो स्टांस वो भी क्लियर नहीं है। हम कभी उसको गुड तालिबान कह रहे हैं, कभी बैड हो जाते हैं, मतलब कभी गुड तालिबान कभी बैड हाँ तालिबान। ठीक है। हाँ। हम भी कहते हैं कि उन लोगों ने जंजीरें तोड़ दी, ठीक है, और कभी हम कहते हैं कि वो दहशतगर्द है। तो बीइंग पाकिस्तानी नेशन हम खुद क्लियर नहीं है कि वो क्या है, पहले हम ये चीज़ डिसाइड कर ले कि वो क्या है, तो फिर हम अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेंगे। हमारे जो जितने भी बड़े आप देखते होंगे, ठीक है, वो कभी एक स्टांस लेते तालिबान के बारे में, हमारा कोई क्लियर अफगानिस्तान को भी स्टांस मिला ही नहीं कि मिला ही पाकिस्तान नहीं है, क्या ठीक चाहता है। एग्जैक्टली हाँ। जो ठीक है। और प्रैक्टिकल स्टांस अब तब लेंगे जब दोनों मुल्कों के तहफुजात दूर होंगे। ठीक है। इंडिया को हमारे साथ क्या तहफुजात है, हमें इंडिया के साथ क्या तहफुजात है। ठीक है। इंडिया के 3 बड़े तहफुजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है। हमें इससे क्या मतलब है, अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है, एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हफीज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मसले खराब होते हैं। अब ये 3 बड़े बड़े मसले, अब हफीज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया। लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज ये हफीज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था, ये मसला खत्म हो जाना था। लेकिन अब वो मसला खत्म नहीं हो पाया। जब तक हम इन 3 चीजों के ऊपर कोई ना कोई अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव राय नहीं देंगे या हमारी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को बात नहीं होगी, क्योंकि आपके बात करने से मेरे बात करने से जाहिर ओपिनियन तो हम अपनी दे सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि देखिए एज ए पाकिस्तानी मैं तो ओपनली चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, खास तौर पे नेबर के साथ, चाहे ईरान है, अफगानिस्तान है, और कई वीडियोस में मैं कह चुका हूँ। लेकिन दिलशाद भाई की बात भी बिल्कुल सच है कि भाई मेरे बात करने से क्या होगा, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, ना ही मेरे देखने वाले प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट है। नो डाउट पब्लिक टू पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन ओवरऑल जो रिलेशंस बेहतर करने हैं वो गवर्नमेंट में करने हैं, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हाँ भाई अगर उन्हें हाफिज सईद का इशू है तो उस इशू को सामने लेके आए, उसे क्लियर करें। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना है, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा जाए। देखे ना उधर अगर उन्होंने जाने ली और ये सारे मामला किए। अब दिलशाद भाई मैं इधर एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया का भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है, लेकिन वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, वो आपस में मिशन मून भी कर रहे हैं, मतलब मून पे जाके जो उनसे वो अपना प्लांट बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, पाकिस्तान के क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? ये कुछ सस्ते माहिरीन ने ये नई पक्ष छोड़ी है कि पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड इस वजह से नहीं हो रही जी, कश्मीर का मसला है। अच्छा। आप मुझे बताएं कि चाइना का और इंडिया का लद्दाख का मसला नहीं है तो ट्रेड रुक गई है। भाई उनको पता है कि चाइना इस पोजीशन में है कि वो ट्रेड कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब वो मिशन मून पे जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वहां पे उनको इंडिया की जरूरत नहीं पड़नी है ना। मुझे बताएं हमें किसकी, हमारी जरूरत किसको पड़नी है? ना हम टेक्नोलॉजी में आ गए, ना हम इकोनॉमी हमारी अच्छी है, ना हम हेल्थ सेक्टर में आ गया। अब मुझे बताएं जब हम इन सब चीजों में अच्छे हो जाएंगे तो हमें भी लोगों की जरूरत, लोग हमें भी आके पूछेंगे। लेकिन जब तक नहीं होते तो ये कश्मीर वाला मसला अगर आप ट्रेड के बीच में ला रहे हैं ना,
तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई एक बात मुझे बताएं, अगर कुछ बहुत से लोग पाकिस्तान से, मैं खुद अक्सर ये कहता हूँ यार डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, क्या इस टाइम इंडिया डायलॉग करेगा पाकिस्तान के साथ? जो इस टाइम इंडिया की पोजीशन, स्टांस, पावर है जो पाकिस्तान का है और जो पास में रह चुका है, डायलॉग का जो फायदा या नुकसान हुआ है, क्या इंडिया डायलॉग करेगा? देखिए अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं। वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है, इसको मिल के बैठ के हम सॉल्व करेंगे, हमारा मसला हम जैसे मर्जी सॉल्व करेंगे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को खरे खरे जवाब दिए हैं। अमेरिका को उन्होंने बोला कि हमारे इंटरनल इशू में, इंटरनल मैटर्स में बात करने तो क्या पाकिस्तान अंदर ये जरूरत रखता है कि पाकिस्तान अमेरिका को खड़ा होकर ये कह दे? पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये कहा था कि हमने अड्डे देने, ये वही इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, ये नहीं हुआ था कि देने या ये नहीं देने। लेकिन उस पर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ और गवर्नमेंट चेंज होगी और बाद में ये एक नई सिलसिला चल पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब देखें, 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को उसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बड़ी बात, आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अभी सिर्फ 5 मेंबर, उनके पास वीटो पावर होती है। अगर दुनिया में कोई भी बड़ा मसला होता है, एक भी मुल्क वीटो पावर यूज करके उस मसले को खत्म कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? हाँ, इंडिया यानी कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है, तो हम यूनाइटेड नेशन में जाके अगर कहेंगे कि जी कश्मीर इंडिया से लेना है, तो इसका मतलब इंडिया के सामने ही हम जा कह रहे हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना है। तो ये तो दुनिया के सामने साथ भी मजाक होगा और पाकिस्तानी पब्लिक के साथ भी और कश्मीरियों के साथ भी मजाक होगा। देखें, जब इस तरह का दौर चल रहा है कि आपके पास ना तो इकोनॉमी आपकी अच्छी है, ठीक है, ना आपके फॉरेन रिलेशंस आपके साथ अच्छे, किसी के साथ अच्छे हैं, इवन हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान जो अगर अब कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ही करते रहते हैं। मैं अक्सर आपसे ये बात करता हूँ, आपकी कैमरा भी बात करता हूँ, या कुछ मुझे थोड़ा फील होता है कि यार दिलशाद भाई बड़ा गुस्से में रहते हैं, ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है, पाकिस्तान से इतना गुस्सा है आपको, या क्या वजह है? मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे दुख होता है पाकिस्तान के ये हालात देख के। पाकिस्तान की जो यंग बच्चियां जो बेरोजगार हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है। जब हमें ये हालात देखते हैं एज ए पाकिस्तानी, हमें दुख होता है, तकलीफ होता है। अगर हमें दुख तकलीफ ना हो तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। और उसके साथ देखें, पाकिस्तान ने पिछले दिनों JF-17 थंडर जो है वो अजरबैजान को दिए, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अरशद नदीम ने जो है वो पिछले दिन जैवलिन थ्रो किया और जीत गया, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं।